जब मैं पढ़ता था, ये उन दिनों की कहानी है, मेरे याद में आज भी रोती है, एक ऐसी पगली दीवानी है। भोजपुरी में किसको मानती है, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? हमसे गाना गवा के डुएट बहुत सारे स्टार सिंगर लोग हैं, जो कि जात पात वाले लोग भी हैं। और जो मतलब अब क्या प्रिया सिंह अभी आगे चल के क्या अश्लील गाना गाएंगी या जातिवाद गाना गाएंगी? तो आप सबको मिलवाते हैं भोजपुरी की बहुत ही सुंदर आर्टिस्ट और बहुत ही सुंदर गायिका प्रिया सिंह जी हमारे साथ हैं, और आइए उनसे मिलवाते हैं। प्रिया सिंह जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, और आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। सबसे पहले हिट्स अप न्यूज़ के जितने भी श्रोता हैं सभी को मेरा प्रणाम, और आपको भी प्रणाम है, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना दूर से मेरा इंटरव्यू लेने आए। और हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज की डेट में प्रिया सिंह जी जो हैं वो लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बन चुकी हैं और बहुत लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं पारंपरिक गाना गा करके। कि राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। जो कि हमारा ये पूर्वांचल है, यहाँ पे राम जी को बहुत सभी लोग प्यार करते हैं, और राम जी से जुड़ा हुआ बहुत सारा ऐसा शादी विवाह का लोकगीत होता है जो कि हमारा परंपरा चला आ रहा है। तो ये सारी गीतें बहुत दिल के करीब रहते हैं हमारे। अश्लील भोजपुरी में बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपको पता ही, अश्लील और जातिवाद दो चीज़ें मतलब चरम सीमा पे है भोजपुरी इंडस्ट्री में। और आपको भी पता है आप पारंपरिक गाना गाती हैं और भक्ति ज़्यादा गाती हैं, उसके बाद आपको कितना ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है ये सब जातिवाद और अश्लील के बीच में? अभी तक तो माई के और महादेव की कृपा से ऐसा कुछ मुझे मतलब नहीं झेलना पड़ा है। हाँ, ऐसा होता है कि कई जगह हमारे अश्लील, ऐसा नहीं है कि हम अश्लील नहीं गाए हैं, 2-2.5 साल पहले गाए हैं, लेकिन जब से हम खुद को मतलब सोचे कि सलीलता से खुद को रखें अपने जनता के पास, जनता के बीच में, तब से बहुत सारी दिक्कतें ऐसी आई हुई हैं कि हमसे गाना गवा के डुएट बहुत सारे स्टार सिंगर लोग हैं, जो कि जात पात वाले लोग भी हैं और जो कि मेरे भी कास्ट से हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे डुएट गवा के और मेरा आवाज़ हटा देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप में घमंड करती हैं, अश्लील नहीं गाती हैं, ऐसे स्टार वाला मतलब ये सारी चीज़ें लाती हैं। तो ऐसा बहुत सारा मतलब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लेकिन मतलब आप अश्लील नहीं कहिएगा तो आजकल मतलब कोई डुएट भी नहीं गा रहा है? नहीं, अश्लील नहीं गाएंगे तो कोई डुएट भी नहीं गवाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पटना हमको लग रहा है रहते हुए 2-2.5 साल हो गया, और बहुत सारे ऐसे स्टूडियो वाले हैं जो कि अश्लील तो गवाएंगे ही, साथ में उनका नेचर भी अश्लील रह रहा है। बहुत ही अच्छे अच्छे स्टूडियो वाले लोग हैं, सिंगर हैं, किसी का नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि पर्सनली मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों के साथ हम देखे हैं तो बोल रहे हैं, तो हम किसी का नाम लेना ज़रूरी नहीं समझते हैं, लेकिन ऐसा है भोजपुरी में हमारे। मतलब अश्लील के साथ साथ यहाँ पे स्टूडियो वाले, कंपनी मालिक, बहुत लोगों का भी नेचर जो है वो अश्लील हो चुका है, ऐसा कह रही हैं प्रिया सिंह जी। और अश्लीलता देखिए हो रहा है, जातिवाद भी हो रहा है। कोई अपने आप को हिरान स्टार कह रहा है, कोई बबुआन स्टार कह रहा है। आप अपने आप को कौन सा स्टार मानती हैं? हम बस जनता के स्टार हैं, पब्लिक मुझे प्यार करती है, हम उन्हीं लोग के स्टार हैं। मुझे ना बबुआन स्टार बनना है, ना हिरान स्टार बनना है। मुझे सबके साथ मिलकर काम करना अच्छा लगता है और करते भी हैं हम। जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे सम्मान देते हैं, हम भी उनको रिटर्न सम्मान देते हैं। जो को पता है कि अगर आप अश्लील जो गाना गा रहे हैं वो आज गाना गा रहे हैं और दूसरे दिन फॉर्चूनर ले रहे हैं, टीयू भी ले रहे हैं, स्कॉर्पियो भी ले रहे हैं, तो आप इस पर क्या कह रही हैं? हाँ, ये तो होगा कि फॉर्चूनर ले लेंगे, BMW, जो भी गाड़ियाँ हैं, हम गाड़ी के नामों उतना नहीं याद हमरा, तो ले रहे हैं। ये अच्छी बात है, भगवान करे, महादेव करे कि वो ले लें, लेकिन उसके बाद अपनी चीज़ों को सुधार लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि गलत होता है। सबसे बड़ा क्या होता है, इशू होता है कि अगर कोई भी लड़का या लड़की गायक बनना चाहता हो या डांसर बनना चाहता हो या कोई भी फिल्मी दुनिया में जाना चाहता हो, लेकिन उसको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है। आपको बहुत ज़्यादा घर से, मम्मी से आपका सपोर्ट में अक्सर देखा जाता था, स्टूडियो में आपकी माँ आपके साथ होती थी। तो आप जो नए लोग आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, उनको आप क्या संदेश देना चाह रही हैं? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे अच्छे परिवार के लोग हैं जो कि अपने बच्चे को नहीं लाना चाहते इस लाइन में, कि भोजपुरी पूरा अश्लील हो चुका है।
तो ऐसा नहीं है, अगर आप अश्लील लोगों को देख रहे हैं तो बस वो 2-4 दिनों का मेला है, लेकिन आप अपने बच्चे को इस लाइन में लाना चाहते हैं तो आप अच्छे अच्छे सिंगर को देखिए। जैसे कि पिछले इंटरव्यू में भी हम बताए थे कि हमारे हम मालिनी अवस्थी जी हो गई, शारदा सिन्हा जी हो गई, बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार हैं। तो हम बहुत सारे कलाकारों के पास जाते हैं तो ये सवाल अक्सर पूछते हैं कि आप अश्लीलता के ऊपर क्या कहते हैं। बहुत लोग अलग अलग तरह के जवाब देते हैं हमें। कोई कहता है कि जब तक अश्लील आपका जब ये चल रहा है तब तक हम नहीं गाएंगे अश्लीलता, जब आपका मुहिम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम अश्लीलता गाएंगे। तो मतलब अब क्या प्रिया सिंह अभी आगे चल के क्या अश्लील गाना गाएंगी या जातिवाद गाना गाएंगी? दर्शकों को सुनने को मिलेगा? नहीं, हम जितना 2-2.5 साल पहले जो गाए सो गाए, उसके बाद मेरा कोई ऐसा नहीं रहता है कि मुझे अश्लील गाना है। और दूसरा बात कि अगर कोई कलाकार ये कह रहा है कि हम अश्लील गाएंगे तो स्टार होंगे, अश्लील गाएंगे तो मुझे लोग पसंद करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये भी है कि अश्लील गाने ही शादी विवाह में बजते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे हम शायद 4-5 साल के जब थे तो तना टाइम में गाना ही रहेगा, शीशे का था दिल मेरा पत्थर का ज़माना था, ईमान डोल जाएंगे, बहुत पुराना गाना है सब। लेकिन ऑर्केस्ट्रा में सारे गाने हम लोग को सुनने को मिलते थे, तो ये गाने अश्लील नहीं हैं, ठीक है। तो ये गाने भी ऑर्केस्ट्रा में बजते थे। शीशे का था दिल मेरा, ये तो सैड सॉन्ग है, लेकिन हाँ, लेकिन इससे भी लोग ऑर्केस्ट्रा में बजा के डांस करते थे। तो जो कलाकार बोल रहे हैं कि शादी विवाह में अश्लील गाने ही बजते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस शादी विवाह में भी अश्लील गाने बजते हैं, अच्छे गाने बजते हैं, अच्छे लोग सुनते भी हैं। तो आप सब ये बोल के कह रहे हैं कि हम लोग गाएंगे या फिर ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपना मेंटेलिटी चेंज करिए। भोजपुरी में किसको मानती है, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? सभी को मानते हैं हम। नहीं मानते तो आप सबको हैं, लेकिन आपको कौन अच्छा लगता है? पवन सिंह पावर स्टार कहते हैं अपने आप को, खेसारी लाल ग्लोबली स्टार, ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं, आप किसको मानते हैं? देखिए, ये सवाल हर जगह पूछा जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से देखिए, पवन सिंह जी जो हैं, पवन भैया हैं, उनको आप सुन के और सीखने के लिए अपना आइडल बना लीजिए। और जो खेसारी जी हैं, उनको एक्टिंग में अपना आइडल बनाइए, क्योंकि मंच पे दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। जो लोग कलाकार मंच करते हैं या फिर जो कलाकार प्लेबैक सिंगिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग में भी हम सैड सॉन्ग गा रहे हैं तो उस चीज़ को फील करके गाना होता है। अगर जैसे कि अभी गावत आलो चटना पटना, तो उस चीज़ को भी फील करके ही ना कोई कलाकार गा रहा है। बहुत जगह गाना गई नहीं हम तो गए ब्यास जी रोवा लगे, फीलिंग नहीं खे, रोवा से ना गवाई, छोड़ी ना तनी हिंका से गवा लेते, निकल बड़ा फील बा। तो कहे के मतलब आ कि वहाँ पे मतलब दोनों लोग को आप लोग देख के सीखिए। और दोनों लोग मेरे फेवरेट हैं। खेसारी जी जो है, उनको एक्टिंग के लिए हम ये सोचते हैं कि एक्टिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, और पवन जी है गायकी में बहुत अच्छे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को अश्लील नहीं गाने पे आपको बहुत तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है स्टेज प्रोग्राम में, कि नहीं आप अश्लील नहीं गा रहे तो आप रहने दीजिए, किसी और कलाकार से हम गवाएंगे, यही ना? नहीं, स्टेज जो होता है वहाँ पे तो होता ही है। इसी क्षेत्र के बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार जो कि जिनको हम बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोले हैं कि बहुत ब्यास कौन सुरागा, थोड़ा मंच से उतर जा, बहुत सारे लोग बोले, लेकिन उस सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए हम अपना ये रहा है कि नहीं, मुझे अच्छा करना है। और अच्छी बात है कि आप सभी बोले हैं, बोलते नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता ना कि हम गलत कर रहे हैं। और रहा बात स्टूडियो में, तो स्टूडियो में बहुत ही सारे स्टार लोग गवा के और बोले हैं कि फील नहीं किया ब्यास, रहने दीजिए, हम इनसे गवा लेते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ही मुझे अलग रास्ते पे और अच्छा बनने में एक मतलब सपोर्ट करती हैं सब। तो हमारे दर्शकों को एक कोई और पारंपरिक गीत जो आपका हो अच्छा, वो सुना दीजिए। आप सभी को एक सैड सॉन्ग सुनाते हैं जो कि पवन जी का है, बहुत ही अच्छा लगता है हमें। कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, ये उन दिनों की कहानी है, मेरे याद में आज भी रोती है, एक ऐसी पगली दीवानी है, मेरे याद में आज भी रोती है, एक ऐसी पगली दीवानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जाते यही बोलेंगे कि जितने भी हिट्स ऑफ न्यूज़ को देखने वाले हैं सभी लोग इनको बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए धन्यवाद। और ये थी प्रिया सिंह, बहुत ही सुंदर गाना गाती हैं, और आज हम लोग इनका प्रोग्राम भी देखेंगे यहीं पांडे टोला में। तो नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद पांडे, हिट्स ऑफ न्यूज़ से, और पीछे अमन कुमार दुबे। नमस्कार।